हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का ECO01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 3 मार्केटिंग यूनिट 9 एडवर्टाइजिंग मीडिया। इसके अंदर हमारे पास फर्दर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया, टाइप ऑफ मीडिया एंड देयर कैरेक्टर स्केच, रिक्वेस्टेड ऑफ एन आइडियल मीडिया, एवोल्यूशन ऑफ मीडिया एंड चॉइस ऑफ मीडिया एंड रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। ठीक है, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। तो फर्स्ट इज मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया। तो मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ मीडिया विच इज पॉपुलर ऑफ मीडियम। ठीक है, ये क्या है? पॉपुलर वर्ड है, मतलब प्लूरल वर्ड है किसका? मीडियम का। अब इसके अंदर क्या होता है? मीडियम इज द व्हीकल और कैरियर ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज टू द टारगेट कस्टमर और प्रोस्पेक्टेड। ठीक है, ये क्या करता है कि हमें पहले ढूंढना होता है कि हमारी कौन सी टारगेटेड कस्टमर है। ठीक है, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे किसी भी पर्टिकुलर चीज को खरीदना चाहेगा। ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज बनाई है, आप उसको सेल करना चाहते हो, तो सबसे पहले ढूंढोगे ना कि हमारे टारगेटेड कस्टमर कौन से हैं। ठीक है, हमने ये जो पर्टिकुलर सामान बनाया है वो किस चीज के लिए बनाया है, किस इंसान के लिए बनाया है, तो उसके हिसाब से हम ढूंढेंगे ना कि हाँ, हमें इस पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करना है, और उसके बाद में हम उसको इसकी सारी डिटेल बताएंगे एंड देन वो उसको परचेज कर लेगा। ठीक है, ऐसा हम सोचते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे हमारे पास मीडिया के तरीके होते हैं, जैसे कि हम किस किस तरह से कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के उससे कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, रेडियो से कर सकते हैं, टेलीविजन से कर सकते हैं, पोस्टर होता है, हैंड बिल्स होता है, सिनेमा स्लाइड्स होती हैं, आउटडोर डिस्प्ले होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम अपने पर्टिकुलर सामान को बेच सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एडवर्टाइज तो दिखा ही सकते हैं, जब लोग उसके बारे में जानेंगे तभी तो उसको खरीदने की कोशिश करेंगे ना। ठीक है, तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ मीडिया। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं कि किस किस तरह के हमारे पास मीडिया अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, द बेसिक पर्पस कि मीडिया का हमारा पर्पस क्या है। ऑफ यूजिंग द मीडिया इज टू ब्रिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द नोटिस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल यानी कि जो भी हमारे टारगेटेड कस्टमर हैं उन तक हम उस पर्टिकुलर सामान को, उस पर्टिकुलर सर्विस को पहुंचाते हैं। ठीक है, बताते हैं कि इस जो भी, अगर आप ये हमारा प्रोडक्ट खरीदते हो तो इसके अंदर ये चीजें हैं, ये डिटेल उसके अंदर देते हो। ठीक है, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, जो हमारे टारगेट कस्टमर होते हैं, अगर उन्हें वो चीज अच्छी लगती है तो वो उसको परचेज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं, अगर हम मोबाइल फोन, अगर हम उसका ऐड दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि सारे लोग ही मोबाइल फोन खरीद लेंगे। जो हम जिन्हें लगता है, जिन्हें मोबाइल फोन की नीड होगी, वही तो परचेज करेगा ना, सभी तो नहीं करेंगे। तो इसी तरह से ये हमारे पास होता है मीनिंग ऑफ मीडिया। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये हमारी क्या करता है, सेल्स को बढ़ाता है। ठीक है, जब हम, मतलब लोग उसको जानेंगे किसी पर्टिकुलर कंपनी की। अगर मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन में बहुत सारे अलग अलग कंपनीज होते हैं ना, हर कंपनी अपनी एक चीज बोलती है कि हाँ, हमारा जो फोन है उसका कैमरा अच्छा है। ठीक है, दूसरी कंपनी बोलेगी कि हम अपने फोन में अच्छी खासी बैटरी उपलब्ध कराते हैं, हमारा जो प्रोसेसर है वो अच्छा है। ठीक है, तो सब अपनी अपनी क्या बताते हैं, अलग अलग क्वालिटीज बताते हैं। तो उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर पर्सन है वो देखेगा कि हाँ, मुझे 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 कैमरे के लिए फोन चाहिए, तो वो उस ब्रांड के साथ जाएगा। अगर किसी को अपने लिए बैटरी अच्छी चाहिए, ठीक है, तो वो बैटरी के लिए जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरीके से वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद में क्या करता है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो उसको देखता है, जो उसके एक्सेप्टेंस, मतलब जो उसको अच्छा लगेगा वो उसको परचेज करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, सेल्स भी हमारी बढ़ गई, क्योंकि हमने क्या किया, लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाया, डिटेल दी अपने पर्टिकुलर मतलब जो भी हमारे पास गुड्स है, सर्विसेज है, या कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद में ये क्या करता है कि यहाँ पर, क्योंकि जो सेल्समैन होते हैं ना, वो सेल्समैन ज्यादा ज्यादा लोगों के पास तो जा नहीं सकते, लेकिन जो हमारे पास मीडिया है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर से भी हम बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास मैगजीन है, या फिर रेडियो है, टेलीविजन है, पोस्टर है, बहुत सारी ऐसी चीजें। आजकल तो गूगल पे भी बहुत सारे एड्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एड दिखा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारी सर्विसेज हैं, ठीक है, सर्विसेज हैं या फिर प्रोडक्ट है, जब हम बार बार यूजर्स को दिखाते हैं, तो यूजर उसकी तरफ एक बार को सोचता है कि हाँ, मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए, क्योंकि अब मैं इसके साथ फेमिलियर हो गया हूँ, मैं इसको रोज ही देख रहा हूँ टीवी पर एड के थ्रू या किसी भी तरह, है ना। तो ये हमारा था मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, दैट इज टाइप ऑफ मीडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के हमारे पास बहुत सारे मीडियाज होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, अलग अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। जैसे कि हम प्रेस की बात करें, प्रेस में क्या होता है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ठीक है, ये क्या होता है, प्रिंटेड मीडिया होता है, इसके ऊपर हम सिर्फ प्रिंट कराकर कोई भी चीज भेज, मतलब यूजर को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, मैगजीन के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, प्रेस मीडिया में क्या होता है, सब कुछ प्रिंटेड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर होता है ना, वो डेली पब्लिश होता है।
ठीक है, डेली पब्लिश होता है और ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमें इजीली मिल जाता है। ठीक है, अगर कोई लोकल एरिया का पर्सन है तो उसको उर्दू आती है तो वो अपना उर्दू की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को हिंदी आती है तो वो हिंदी न्यूज़पेपर परचेज करेगा, किसी को इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर परचेज करेगा। इस तरह से जो न्यूज़पेपर्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में हमें मिल जाते हैं। ठीक है, पर न्यूज़पेपर में क्या होता है कि हम उसको बहुत ज़्यादा मतलब डिस्प्ले लेआउट उसका बड़ा करके नहीं दिखा सकते। पर एक एडवांटेजेस ये होती है कि रेगुलर आता है, तो अगर हमें कोई भी मतलब हमारा एडवर्टीजमेंट है उसके अंदर अगर हमें कोई कमी लगती है, उसका लेआउट छोटा लगता है या कुछ भी लगता है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली चेंज करा सकते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, और न्यू मैगजीन में क्या होता है, ये हमारे पास क्या होती है कि पब्लिश होती है पीरियोडिकली, जैसे कि वीकली होती है, मंथली होती है या फिर क्वार्टरली, इस तरह से होती है, 4 महीने में, 6 महीने में या 1 हफ्ते में, इस तरह से आती है। ठीक है, और अलग अलग तरह की मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरह की मैगजीन पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ है जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो वो स्पोर्ट्स की मैगजीन्स पढ़ते हैं, कुछ है जो स्टोरीज पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो वो स्टोरीज मैगजीन्स पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी अलग अलग मीडियाज मतलब मैगजीन्स है हमारे पास, जैसे कि इंडिया टुडे या फिर धर्म युग, इस तरह की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन जो हमारी न्यूज़पेपर मैगजीन्स होती है ना, मैगजीन में क्या होता है, जो हमारा एडवर्टीजमेंट होता है वो कम से कम जितने भी टाइम के लिए, मतलब अगर वीक में न्यूज़पेपर मतलब मैगजीन्स आ रही हैं तो एक वीक के लिए हमारा जो उसके अंदर एडवर्टीजमेंट है वो चल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा प्रिंट होता है, लेआउट अच्छा होता है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा होता है कंपैरिजन न्यूज़पेपर से अगर हम उसका करें तो। ठीक है, और ये चीपर रेट में भी हो जाता है। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं वो आराम से इनको कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा रेडियो है या फिर टेलीविजन है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, और मैगजीन में हम फ्रीक्वेंटली उस चीज को चेंज नहीं करा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी, अगर न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे हो रहा है तो अगर हम न्यूज़पेपर में उसका लेआउट है या कुछ भी उसको चेंज करा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूज़पेपर एंड मैगजीन यानी कि प्रेस मीडिया के बारे में। अब हम चलते हैं रेडियो। तो रेडियो में क्या होता है, सिर्फ हम ऑडियो मतलब ऑडियो किसी की सुनते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम कहते हैं कि ये अच्छा है या नहीं है, तो फिर हो नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि अगर किसी चीज को हम देख नहीं पा रहे और फिर भी हम उसको परचेज कर रहे हैं तो रेडियो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। पर ये क्या था कि रेडियो ना बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल था, लोग मतलब खरीद पा रहे थे अफोर्डेबल रेट में, ये उस टाइम पे मिल जाता था। ठीक है, तो रेडियो पर जो एडवर्टीजमेंट आते थे वो क्या होता है, लोग ना उसको सुनते थे और फिर उसके बाद में परचेज करते थे। तो यहाँ पर काफी सारे एडवर्टीजमेंट होते थे, जैसे कि लेदर्स गुड्स या फिर सेविंग मशीन या फिर रेफ्रिजरेटर या फिर इलेक्ट्रिक फैन या इस तरह के बहुत सारे जो थे वो यहाँ पर एड्स अवेलेबल थे। ठीक है, होते थे, एड्स आते थे। तो ऑडियो की वजह से ना कस्टमर जो एजुकेटेड नहीं भी होते थे ना तो वो भी इसको क्या करते थे, परचेज कर लेते थे। क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता था कि एजुकेटेड पीपल की जरूरत पड़ती थी, जब वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी तो उसको खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन रेडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था। रेडियो क्या है, ऑडिबल था। ठीक है, सब सुनते थे और उसके बाद में उसको परचेज कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर मतलब सारी डिटेल भी ना, बहुत सारी डिटेल याद रखना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट की जो लाइफ है वो छोटी होती थी, क्योंकि जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर तो पूरा एक दिन हमारे पास न्यूज़पेपर रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर हम न्यूज़पेपर में एक दिन में कभी भी हमारा मन करेगा हम जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेडियो में क्या है, हम दोबारा से थोड़ी ना जा सकते कि पर्टिकुलर टाइम पर कौन सा एडवर्टीजमेंट आया था, मुझे ये सामान खरीदना। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता था। तो इसकी जो रेडियो की लाइफ है एडवर्टीजमेंट की वो काफी छोटी है कंपैरिजन करें न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन से तो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं टेलीविजन। तो टेलीविजन पे तो आप सभी ने ऐड देखा है, हम सबने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, टेलीविजन में हमारे पास दोनों तरह की चीजें अवेलेबल थी, या तो हम सुन भी सकते थे उसको और क्या कर सकते थे, देख देख भी सकते थे। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर हमें उसका मतलब देखना है विजुअली किस तरह से दिखेगा या फिर उसके बारे में कुछ डिटेल सुननी है तो वो हमें ऑडिबली सुना भी देते थे और हमें विजिबली दिखा भी देते थे। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट को हम इजीली उसको देख पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको क्या कर सकते थे, उसके एडवांटेजेस और किस तरह से उसको यूज करना है वो हम यहाँ पर देख पाते थे। ठीक है, तो पर यहाँ पर जो है हमारी रेडियो या फिर प्रेस मीडिया से ये जो कॉस्ट थी जो एडवर्टीजमेंट कराते हैं वो बहुत ज्यादा पे करते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या था, अलग अलग लोग अलग अलग कॉस्ट मतलब जितना टाइम ड्यूरेशन होता है उसके हिसाब से पे कराते थे वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, बहुत अलग अलग तरह की एड्स आती हैं। ठीक है, बहुत सारी एड्स आती हैं, आपने भी देखा होगा जब कोई
कोई आप शो देखते हो या कुछ भी देखते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी एड्स आती हैं, तो वहां पर ना हर चीज को याद कर पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में एक नई ऐड आ रही है, तो उस ऐड के बाद में हम दूसरे चीज को याद नहीं रख पाते कि क्या ऐड थी पहले, किस चीज के बारे में बताया था। ठीक है, आउटडोर मीडिया यानी कि जो हम घर से बाहर निकलते हैं, जैसे अगर हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं या अपने ऑफिस जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आपने वो बोर्ड देखे होंगे, उस बोर्ड के ऊपर या फिर पैम्पलेट आपको कभी मिले होंगे, उस पैम्पलेट पे या फिर पोस्टर आपने देखे होंगे, या फिर नियॉन साइन इलेक्ट्रिक डिस्प्ले होती है ना, वो आपने देखी होगी, मतलब उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, और वो हमारे मेनली घर के जो रूफ होती है, छत होती है, उसके ऊपर लगा देते हैं, मतलब जो भी आपकी जो ज्यादा चलने वाली गलियां होती है उसमें। ठीक है, तो इस तरह से, और जो जहां पर भी वो बोर्ड डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उस पर्टिकुलर मतलब जो भी चाहे रूफ मान लो या कुछ भी मान लो, या फिर कोई भी ऐसी गली में आपने लगा दिया, स्ट्रीट में लगा दिया, जो गली बहुत ज्यादा चलती है, तो जिस पर्टिकुलर घर के आगे हमने उस एड को लगाया है, ठीक है, तो वहां पर हमें उसको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा आउटडोर मीडिया से रिलेटेड। इसके अंदर हमें काफी सारे इक्विपमेंट्स लाने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर खर्चा ठीक ठाक हो जाता है, ज्यादा नहीं होता, टेलीविजन से अगर कंपेयर करें तो कम ही लगता है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेल की। तो डायरेक्ट मेल में क्या होता है, यहाँ कस्टमर मतलब पर्सनल टच की जरूरत होती है, क्योंकि हम किसी को सिर्फ लिख कर बता रहे हैं, तो वहां पर हम ज्यादा डिटेल में जो कुछ भी बताना है हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद पर्सनल टच। ठीक है, ताकि यूजर को ऐसा ना लगे या उस पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा ना लगे कि हम इसे जानते नहीं है और फिर हम इसकी प्रोडक्ट कैसे खरीद लें। ठीक है, तो इस तरह से हमें वहां पर पर्सनल टच के साथ में सब कुछ बताना पड़ता है। ठीक है, और यूजर को कन्विंस करना, कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है कि जो भी डिटेल हम दे रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट हम इसकी हेल्प से नहीं बेच सकते। बुक्स या फिर मेडिकल या फिर इंश्योरेंस, इस तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए ठीक है। ठीक है, और उसके बाद है मिसलीनियस, जैसे कि अभी हमने प्रेस के बारे में पढ़ा, रेडियो पढ़ा, टेलीविजन पढ़ा, तो ये अलग तरह के एडवर्टीजमेंट हो गए। इसके बाद है मिसलीनियस, जो इसके भी अलग होता है, जैसे कि अगर आप किसी दुकान से कोई सामान खरीद के लेकर आए हो, तो उस दुकानदार ने आपको एक बैग दे दिया, उस बैग के ऊपर उसने बहुत सारी डिटेल लिखी हुई होती है। ठीक है, तो उस बैग से भी क्या होता है, उसका एडवर्टीजमेंट होता है ना। उसके बाद में क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा, शॉर्ट वीडियोस आती हैं, ठीक है, शॉर्ट मूवीज आती हैं, कैलेंडर भी आपने देखा होगा, डायरीज भी देखी होंगी, ये भी क्या है, बहुत सारे मिसलिनियस एडवर्टीजमेंट के तरीके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप ऑफ मीडिया और उनके कैरेक्टर स्केच पढ़े हमने। उसके बाद है हमारे पास रिक्वेस्टेड ऑफ एन आइडियल मीडिया। ठीक है, रिक्वेस्टेड मतलब कि हम किस तरह से किसी एक आइडियल मीडियम तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर सारे मीडिया क्या है, एक दूसरे से अलग है, तो सबके कुछ अपने प्रो है, कुछ अपने कॉन्स है। ठीक है, कुछ अपने फायदे हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस है। तो यहाँ पर क्या है, रीच। तो रीच क्या है, द मीडियम शुड बी सच एज टू रीच द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस। ठीक है, किस तरह की आपकी ऑडियंस है उसको टारगेट करना, ताकि आप मतलब बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सको, अपने जो भी पर्टिकुलर सामान है, जो भी गुड्स है, उसको प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों तक दिखा सको। ठीक है, मैसेज क्या है, इट शुड बी पॉसिबल टू कन्वे द मैसेज एडिक्वेटली थ्रू द मीडिया, कि जो मैसेज आप देना चाहते हो, ठीक है, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम जो भी हमारे कस्टमर है उनको इजीली कन्विंस कर सके। ठीक है, इकोनॉमिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी आपने नई नई खोली है अपनी जो भी फर्म है या कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो उसके बाद में आपने उसको भाई बहुत तगड़ा सा ही एडवर्टीजमेंट कर दिया, लो आप तो सारे पैसे एडवर्टीजमेंट में दे गए, तो फिर क्या फायदा। ठीक है, द मीडिया मस्ट बी इकोनॉमिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ज्यादा भी हाई नहीं होनी चाहिए, जितना आप अफोर्ड कर सको मीडिया मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए उतना करना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इट शुड बी प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ साइज, डिजाइन, लेआउट, कलर एक्सेट्रा, ताकि आप इसको अगर मतलब आपको एक बार एड दिखाने के बाद में लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सको। ठीक है, स्कोप ऑफ रिपीटेशन मतलब किस तरह से आप उसको रिपीट कर रहे हो। द मीडिया शुड प्रोवाइड एडिक्वेटेड स्कोप ऑफ रिपीटेशन, द मैसेज इज नेसेसरी एट्स फ्रीक्वेंटली इंटरवल्स। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार दिखा दिया फिर उसके बाद दिखा रहे हैं साल भर महीने भर बाद जाकर, तो फिर लोगों को इतना याद नहीं रह पाता। ठीक है, एक दिन में 4 बार 5 बार दिखा दिया, फिर उसके बाद में लोगों को याद रहता है कि हाँ इस तरह की भी कोई ब्रांड है, इस तरह की भी कोई कंपनी है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बार बार एक ही एड दिखाए जा रहे हैं, तो लोग भी पक जाएंगे और वो उस एड को ही देखना छोड़ देंगे। ठीक है, इफेक्टिव, the use of the media should reach result is achieving the goal of sales promotion। ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मीडिया में सिर्फ दिखाए जा रहे हो, लोग उसको परचेज नहीं कर रहे हो, तो फिर फायदा ही नहीं है ना आपका किसी भी प्रमोशन का। ठीक है, मतलब उस एडवर्टीजमेंट का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ये भी आपको देखना है कि उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है,
उसके बाद में है इन सारे मीडियाज का एवोल्यूशन, मतलब जो भी अभी तक हमने पढ़ा था उसके बारे में सारे अलग अलग हैं, ठीक है। पहले न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर, डायरेक्ट मेल, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। इनका हम क्या कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ एडवर्टीजिंग मीडिया, सबके फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले है सर्कुलर और रीच, ठीक है। न्यूज़पेपर किस तरह से है, मैक्सिमम सर्कुलेशन अमंग एजुकेटेड पीपल, जो एजुकेटेड पीपल है उनके बीच में क्या होता है, मैक्सिमम सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। मैगजीन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन अमंग एजुकेटेड पीपल, ठीक है। एजुकेटेड पीपल के बीच में भी क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सारे ही लोग उसको पढ़ेंगे, क्योंकि कोई स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान देता है तो वो स्पोर्ट्स वाली मैगजीन को ज्यादा पसंद करेगा ना, कि बुक्स जिसमें शो होती है उस वाली को देखना, या फिर स्टोरीज जिसमें होती हैं उस मैगजीन को देखने से ज्यादा वो किसको प्रेफर करेगा, जिसमें क्या होती हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद रेडियो है, रेडियो में क्या, रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल, की बहुत सारे नंबर्स ऑफ पीपल्स को ये क्या कर पाता है, रीच, मतलब इसमें आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास रेडियो पहले के टाइम में तो अवेलेबल था। आज के टाइम में मोबाइल फोन है तो यूट्यूब पे एड्स होती हैं, और भी बहुत सारी है, जैसे कि गूगल्स पे आपने ऐड देखी होंगी, ठीक है। उसके बाद है टेलीविजन, व्यूअर्स आर लेस देन द लिसनर ऑफ रेडियो, ठीक है। उस टाइम पे था ऐसा, लेकिन अब तो ज्यादा ही है, ठीक है। रेडियो कम सुनते हैं लोग, टेलीविजन या मोबाइल ज्यादा देखते हैं। आउटडोर मोस्टली बाय लोकल पीपल, जो हम बाहर जाते हैं तभी हम इस चीज को देख पाते हैं। डायरेक्ट मेल में क्या होता है, लिमिटेड टू द मेंबर्स ऑन द मेलिंग लिस्ट, ये हमें पता नहीं है ना, हमारे पास ऐसा थोड़ी है कि जो भी जितने भी पर्टिकुलर पर्सन है उस चीज को खरीदना चाहते हैं तो उन सब की लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, जरूरी नहीं है ऐसा कि सबकी ही मेलिंग लिस्ट हमारे पास अवेलेबल हो, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन, न्यूज़पेपर में क्या होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 1 और 2 आवर्स होते हैं, ठीक है। मैगजीन में क्या, क्योंकि हम जरूरी थोड़ी है कि पूरे दिन न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहेंगे और नेक्स्ट डे तो अलग न्यूज़पेपर आना ही है, तो 1 से 2 घंटा ही होता है न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है। उसमें भी हम कुछ टाइम देख पाते हैं और नहीं देख पाते, इतना ही हमारा क्या होता है न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट का लाइफ होता है, ठीक है। उसके बाद है मैगजीन, मैगजीन में क्या होता है, एक्सटेंडेड ओवर अ वीक और मोर, ठीक है। अगर मंथली आ रही है मैगजीन तो 1 महीने तक हम उस मैगजीन को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट होती है वो हम देख पाते हैं। फिर जो नई मैगजीन आएगी उसके अंदर नया एडवर्टीजमेंट होगा, ठीक है, इस तरह से। फिर रेडियो में क्या होता है, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, थोड़े ही सेकंड के लिए होता है, क्योंकि रेडियो में एक ही चीज को थोड़ी ना बार बार रिपीट करते रहेंगे और हमारी मर्जी से थोड़ी चल रहा है वो, ठीक है। टेलीविजन में क्या होता है, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, छोटे टाइम के लिए ही आप किसी एड को देख पाते हैं। आउटडोर में क्या होता है, ब्रीफ अटेंशन अनसर्टेन, अगर आप किसी भी चीज को अटेंशन नहीं दे रहे, अगर मान लो कि आप ट्रेवल कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है कि आप रुक कर फिर उस पूरे पर्टिकुलर चीज को पढ़ोगे और उसके बाद में अपने काम पर जाओगे, बस देख लिया उसके बाद में आगे चले गए, ठीक है। अगर किसी को बहुत ज्यादा मतलब देखना है उस चीज के बारे में कि नहीं मुझे ये परचेज करनी है, तो वो थोड़ा मतलब 2-3 सेकंड रुकेगा, मिनट रुकेगा, और उसके बाद में उस पर्टिकुलर चीज को देखेगा और फिर आगे जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मेल में ब्रीफ अटेंशन सर्टेन, मतलब जो डायरेक्ट मेल है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है कोस्ट, कोस्ट में क्या होता है, वेरिएबल अकॉर्डिंग टू स्पेस, कि जितना स्पेस आपको चाहिए न्यूज़पेपर में उतने ही आप उसके लिए पे करोगे, ठीक है। मैगजीन में क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव देन न्यूज़पेपर, एक्सपेंसिव मतलब न्यूज़पेपर से कम एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद है रेडियो, मोर एक्सपेंसिव लाइक न्यूज़पेपर और मैगजीन, दोनों से ही क्या होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। फिर उसके बाद टेलीविजन, टेलीविजन में तो आप सुन भी रहे हो और उसको दिखा भी रहे हो, तो फिर तो वहां पर ज्यादा ही एक्सपेंस होगा ही होगा। फिर आउटडोर मीडिया में क्या होता है, लेक्स एक्सपेंसिव होता है, किससे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या फिर मैगजीन, इन दोनों से, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्ट मेल, डायरेक्ट मेल में क्या होता है, मॉडरेटली एक्सपेंसेस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मेलिंग लिस्ट, कि जितनी आपकी मेलिंग लिस्ट में मतलब पर्टिकुलर कितने पर्सन को आप मेल करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्ट मेल में आपको कॉस्ट देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ साइट डिजाइन एक्सेट्रा, ठीक है। न्यूज़पेपर में क्या होता है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे आ रहा है तो उसको हम अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर डे के बाद में, ठीक है। और मैगजीन में क्या होता है, वो एक वीक में आ रहा है या फिर मंथली आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम उसको देख पाते हैं। फिर रेडियो होता है, रिस्ट्रिक्शन फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल टाइम, अवेलेबल टाइम, ठीक है। अवेलेबल कितना टाइम है उसके हिसाब से, अगर 2 मिनट है तो उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। टेलीविजन में उससे भी ज्यादा होता है, ठीक है, टाइम छोटा होता है लेकिन पेमेंट ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या है, हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड ऑन द अवेलेबल टाइम, ठीक है, कितने टाइम के लिए आपको वो पर्टिकुलर जो आप दिखा रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपने जो अग्रीमेंट साइन करा है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल टाइम। उसके बाद है आउटडोर, आउटडोर में क्या होता है, मॉडरेटली फ्लेक्सिबल डिपेंड्स ऑन कॉस्ट, और डायरेक्ट मेल में क्या होता है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है, ये जब मर्जी आप बदल सकते हो, ठीक है।
और क्या क्योंकि हम हमारी मर्जी हम डेली किसी और को कुछ और मैसेज कर रहे हैं या फिर 1-2 मिनट के बाद में कुछ और मेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो डिपेंड बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और सुटेबिलिटी में क्या होता है, न्यूज़पेपर में क्या होता है, गुड्स फॉर मास कंजम्पशन, और मैगजीन में क्या होता है, इंडस्ट्रियल एंड स्पेशलिस्ट गुड्स, रेडियो गुड्स फॉर मास कम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीविजन में क्या होता है, मास कम्युनिकेशन गुड्स, आउटडोर गुड्स विद ब्रांड नेम, डायरेक्ट मेल में क्या होता है, गुड्स हैविंग वेल डिफाइंड मार्केट्स, ठीक है, जिसकी मार्केट वेल डिफाइंड है वही कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा और रह गया है, डिग्री ऑफ ऑडियंस, ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या होता है, पॉसिबिलिटी फॉर रीजनल एंड in linguistic selective, greater degree of selective, limited possible for regional and linguistic selective, limited possible for regional and linguistic selective, regional selective, greater degree of selective। उसके बाद में है repetitive value, possible to repeat every day, रोज रोज रिपीट होता है न्यूज़पेपर में, और रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन, फिर क्विक रिपीटेशन पॉसिबल सीन्स एवरी टाइम द रिपीट प्रोस्पेक्ट पास बाय इट, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल, कि किस तरह से आप मेल भेज रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप उसको चेंज कर रहे हो, रिपीटिव मतलब कितनी बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद है चॉइस ऑफ मीडिया। चॉइस ऑफ मीडिया में क्या है हमारे पास, कैरेक्टर ऑफ मीडिया, किस तरह का मीडिया का कैरेक्टर है आपके पास में। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप किस तरह के प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से जियोग्राफिकल कवरेज है, यानी कि नेशनल बेचना चाह रहे हो या फिर रीजनल या फिर लोकल एरिया के लिए ही है, तो उसके हिसाब से पहले आपको अपने प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा कि आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ पर बेचना चाह रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करोगे मीडिया को, कि नेशनल मीडिया में करेंगे कि फिर रीजनल या फिर लोकल मीडिया सेलेक्ट करें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखोगे कि किस तरह से आप उसको दिखाना चाहते हो, ठीक है, कितनी बार दिखाना चाहते हो। फिर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन देखोगे कि हम सिर्फ हमारा काम चल जाएगा कि ओरली सुनाकर हम किसी को कोई चीज़ बेच सकते हैं, या फिर विजुअली दिखाकर, या फिर सिर्फ सुनाकर बोलकर, जैसा भी है टीवी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की किस हिसाब से आपको अपना जो वो चेंज कराना है, ठीक है, कि अगर आपका पर्टिकुलर जो भी गुड्स है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से आप उसकी वैरायटी को ऐड कर सकते हो, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ये। फिर उसके बाद ड्यूरेशन, कि कितने टाइम के लिए आप उसको दिखाना चाहते हो ऐड को, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस तरह का नेचर है आपके प्रोडक्ट का, कैसा मतलब किस हिसाब से आपकी जो मीडिया है वो किस हिसाब से आप मतलब लाइक प्रेस मीडिया को यूज करोगे, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है। सबसे पहले तो आप ये देखोगे ना, अगर आपको मोबाइल फोन दिखाना है, ठीक है, तो मोबाइल फोन के लिए आप क्या कर सकते हो, सिर्फ न्यूज़पेपर में भी सारी चीज डालोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कपड़े बेचना चाहते हो, क्लोथ्स के लिए मतलब एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, तो वहां पर क्या करोगे, आपके पास मल्टी मतलब कलर होने चाहिए, सिर्फ न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे कलर नहीं मिलते, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप उसकी तरफ जाओगे मैगजीन की तरफ, तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास कलर और उसका पेज भी काफी अच्छा होता है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, काफी अच्छे से उसको डेकोरेट करके फिर उसको डिजाइन करके फिर बेच सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या है, न्यूज़पेपर से अगर हम कंपेयर करें अगर क्लोथ्स बेचने के लिए तो मैगजीन बेटर है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी होते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, पहले आपको नेचर देखना पड़ेगा कि हाँ अगर सिर्फ प्रिंट करा अगर काम चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना पड़ रहा है, ओरली सुना कर करोगे, तो वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको टेलीविजन पे देखना है तो वो भी आप उसकी तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ ऑडियंस, कि किस तरह की ऑडियंस को आप बेचना चाह रहे हो प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो जो बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है, तो बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट उसी पे तो बेचोगे ना, जो बच्चे टीवी चैनल बच्चे देखते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं न्यूज वाले चैनल पर लगा दिया बच्चों का सामान, तो मतलब बच्चे नहीं देख पाएंगे ना उस चीज को, तो वो उस तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, तो वो अपने मम्मी पापा से जिद ही नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद है कवरेज, कि किस तरह के लोगों को, हो सकता है कि आप मीडिया से नहीं, आप किसी और तरीके से भी, मतलब मान लो कि अगर एक पर्टिकुलर चीज से आप सिर्फ मतलब थोड़े से लोगों को ही अपनी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हो, लेकिन अगर दूसरी मीडिया की तरफ आप जा रहे हो तो वहां से आप क्या है कवरेज ज्यादा ले पा रहे हो, मतलब बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो वो भी देखना है। उसके बाद है कॉस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है ना, अगर स्मॉल जो फॉर्म है अगर वो ज्यादा पैसा सिर्फ एडवर्टीजमेंट में लगा देगी तो फिर अपनी वो क्वालिटी को बढ़ा नहीं सकेगी ना, तो यहाँ पर वो कॉस्ट भी देखनी है, ठीक है। अब उसके बाद है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो यहाँ पर अलग अलग है, मीडिया ऑनर है, मीडिया मतलब जिस भी पर्टिकुलर पर्सन ने उसको मीडिया
मीडिया को परचेज किया हुआ है तो उस ऑनर से साथ मतलब जाकर सीधा डील कर रहे हो, ठीक है, या फिर स्पॉन्सर है या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, जितनी भी अलग अलग एजेंसीज हैं वो क्या करते हैं कि हमारे सामान को बेचने के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट बनाती हैं, ठीक है। तो ये था पूरा इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।